अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रिंटिफाई के 5 बेस्ट प्रिंट प्रोवाइडर्स या यूँ कहूँ कि प्रिंटिफाई की 5 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज के बेस्ट प्रिंट प्रोवाइडर्स जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट के लिए। अब जब से प्रिंटिफाई ने प्रिंटिफाई चॉइस इंट्रोड्यूस करा है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है, हमें खुद अब प्रिंट प्रोवाइडर सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, प्रिंटिफाई हमारे लिए सब कुछ कर लेता है। लेकिन प्रिंटिफाई चॉइस एक तो अभी फिलहाल यूएसए के लिए महदूद है और लिमिटेड प्रोडक्ट कैटेगरीज में ही अवेलेबल है, क्योंकि एक तो यूएसए के प्रिंट प्रोवाइडर्स ज़्यादा हैं और अभी फिलहाल ये क्लॉथिंग की कैटेगरी में ही अवेलेबल है, क्योंकि क्लॉथिंग में भी प्रिंट प्रोवाइडर्स ज्यादा हैं। लेकिन तब क्या, जब आपको क्रॉस बॉर्डर ऑर्डर डिलीवर करना है, जैसे कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या इवन कनाडा हो गया, या आपको किसी ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी में ऑर्डर आया है जिसमें प्रिंटिफाई चॉइस अवेलेबल नहीं है, वेल आपके इसी मसले का हल आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रिंटिफाई के 5 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के बेस्ट प्रिंट प्रोवाइडर्स जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अगर आपको क्रॉस बॉर्डर ऑर्डर आता है, या इवन आपको अगर किसी ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी में ऑर्डर आता है जिसमें प्रिंटिफाई चॉइस अवेलेबल नहीं है। जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, सबसे पहले आपको उसके लिए सप्लायर ढूंढना होता है। प्रिंटिफाई में कहो तो प्रिंट प्रोवाइडर ढूंढना होता है, ताकि आप अपनी प्राइस कैलकुलेट कर सकें और उस हिसाब से उसको लॉन्च कर सके, ताकि आपके प्रॉफिट्स डैमेज ना हो। लेकिन प्रिंट प्रोवाइडर ढूंढना भी समटाइम्स काफ़ी एग्जॉस्टेड होता है, क्योंकि आपको काफ़ी सारे प्रिंट प्रोवाइडर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करना पड़ता है, क्योंकि प्रिंट प्रोवाइडर्स भी काफ़ी ट्रिकी होते हैं। अपनी प्राइसेस इस तरीके से सेट करते हैं कि फ्रंट एंड पे आप देखो तो काफ़ी लो शो हो रही होती है, लेकिन आप जब उनसे ऑर्डर प्लेस करने लगते हो, काम की वेरिएशंस ढूंढते हो, तो आपको पता चलता है कि इनकी प्राइस तो काफ़ी हाई है और आपके प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। मैं खुद पिछले 5 साल से प्रिंट ऑन डिमांड कर रहा हूँ और 4.5 साल से प्रिंटिफाई को एज अ प्रोडक्शन पार्टनर यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी सारे प्रिंट प्रोवाइडर्स मैंने यूज़ किए, ड्रीम जंक्शन, मॉन्स्टर डिजिटल, स्विफ्ट पीओडी, माइलोकर एक पहले होता था जो कि अब नहीं होता। तो इस तरह के काफ़ी सारे प्रिंट प्रोवाइडर्स मैंने यूज़ किए, काफ़ी सारे प्रिंट प्रोवाइडर्स से होता हुआ मैं गुजरा हूँ, और तब जाके 3 साल मुझे लगे अपनी खुद की एक प्रिंट प्रोवाइडर्स की लिस्ट बनाने में जो सबसे बेस्ट प्रिंट प्रोवाइडर्स है अपनी कैटेगरी में। तो मैंने सोचा कि आज इन प्रिंट प्रोवाइडर्स को आपके साथ शेयर करूँ, ताकि एक तो आपको प्रिंट प्रोवाइडर्स ना ढूंढने पड़े और दूसरा आपके प्रॉफिट मार्जिन डैमेज ना हो सकता है कि आपको इस तरह का प्रिंट प्रोवाइडर ढूंढ ले जो कि आपको लगे कि ये बेस्ट है, लेकिन उससे भी बेस्ट अवेलेबल हो। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि जो भी प्रिंट प्रोवाइडर्स का मैं जिक्र इस वीडियो में करूंगा, इनके साथ मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है। सारे वो प्रिंट प्रोवाइडर्स है जिन्हें मैं खुद पर्सनली यूज कर रहा हूँ, एक तरह से अपनी पर्सनल लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मेरी इनके साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। अगर आपको इनसे बेहतर प्रिंट प्रोवाइडर मिल जाता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो आपके कमेंट्स पढ़कर एक बेहतर प्रिंट प्रोवाइडर सिलेक्ट कर सके। अदरवाइज ये जो मैं आपको प्रिंट प्रोवाइडर्स बता रहा हूँ, ये वो प्रिंट प्रोवाइडर्स है जिन्हें मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। इन प्रिंट प्रोवाइडर्स को डेप्थ में डिस्कस करने के लिए मुझे मेरी स्क्रीन पर जाना होगा, तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं इन सारे प्रिंट प्रोवाइडर्स को। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास प्रोडक्ट कैटेगरी पहले से ही खोली हुई है जो कि है क्लोथिंग। अब क्लोथिंग में भी ज्यादातर टी शर्ट्स होती हैं। टी शर्ट्स के जो प्रिंट प्रोवाइडर्स होंगे वो आपको हुडी में भी मिलेंगे, टैंक टॉप में भी मिलेंगे, स्वेटशर्ट में भी मिलेंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं टी शर्ट पर ही आपको इसको बता दूं कि क्लोथिंग में मैं कौन सा प्रिंट प्रोवाइडर यूज़ करता हूँ और कौन सा मेरी नज़र में सबसे सस्ता, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी क्वालिटी वाला है। अब यहाँ पर हम कोई भी एक टी शर्ट खोल लेते हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ खुद पर्सनली गिल्डन 64,000, इसको हम खोल लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रिंटिफाई चॉइस बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ है, तो मैं इसको कर देता हूँ चूज़ मैनुअली। अब चूज़ मैनुअली में जब हम आते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी सारे प्रिंट प्रोवाइडर्स लिस्ट है जो कि ख़त्म ही नहीं होती है, लेकिन हमें इसमें से कोई एक बेस्ट प्रिंट प्रोवाइडर चाहिए जो कि हमारे ऑर्डर्स फुलफिल कर सके। और मैं जिसको पर्सनली यूज़ करता हूँ यूएसए में ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट के लिए, वो है मॉन्स्टर डिजिटल। अब अगर आप इनको यहाँ पर देखें, इनकी प्राइस कंपेयर करें तो आपको इससे सस्ता मिल जाएगा। इससे सस्ते आपको ये देख रहे हो स्विफ्ट पीओडी 1 सेंट सस्ता है, बाकी शिपिंग इनकी बराबर ही है। और अगर यहाँ पे हम देखने बैठे तो हो सकता है इनसे सस्ते आपको मिल जाए। ये अंडरग्राउंड थ्रेड्स अगर आप देखें तो यहाँ ऊपर ऊपर से आपको ये सस्ते दिखेंगे, लेकिन जब आप इनके प्रोवाइडर्स यूज़ में जाते हैं और इसमें इन्फो प्रोवाइडर इन्फो में और यहाँ पर ला के कंपेयर करते हैं तो यहाँ देखें $9.10। अब जिसका मतलब ये है कि अगर आप प्रिंटिफाई प्रीमियम लेते हैं तो $9.10 ये चार्ज कर रहे हैं पर काम की वेरिएशन की। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आगे देखता हूँ तो यहाँ पर इन्होंने क्या रखा हुआ है 785। तो ये एक तरह से आपको ट्रिक कर रहे हैं। इसी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको मैं डिटेल में समझा सकूँ कि कौन से प्रिंट प्रोवाइडर बेस्ट है, ताकि आपको इन सब में घूम के टाइम ज़ाया ना करना पड़े। और मेरी नज़र में जो सबसे बेस्ट प्रिंट प्रोवाइडर अगर आप यूएसए के ऑर्डर्स फुलफिल करवा रहे हैं तो मॉन्स्टर डिजिटल सबसे बेस्ट है। 1.1 दिन में डे में इनका जो है ऑर्डर्स फुलफिल हो जाते हैं और 8.02 ये चार्ज करते हैं, इतने ही ये चार्ज करते हैं। मतलब ये नहीं कि नीचे जो मैंने आपको अंडरग्राउंड थ्रेड्स जो भी ये दिखाया उनकी तरह इनकी प्राइस बढ़े लेंगे। यहाँ पे भी इनकी भी खैर बढ़ रही है, ये लोग भी कोई दूध के धुले नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे इनकी प्राइस हम देखें तो फिर भी बाकियों के कंपैरिजन में इनकी प्राइस ज़्यादा है। और यही वजह है कि मैं मॉन्स्टर डिजिटल को यूज़ करता हूँ कि इनकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी अच्छी है, ऑर्डर भी जल्दी डिलीवर कर देते हैं और प्राइस भी इनकी सबसे लो ही है।
अब ये तो थी डोमेस्टिक की बात, अगर तब किया जब अगर आपको क्रॉस बॉर्डर ऑर्डर डिलीवर करना हो, जैसे कनाडा, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट प्रिंट प्रोवाइडर्स हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया का हमारे सामने आ गया। अब ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखें तो 942 से जो है ये चार्ज करता है प्रोडक्शन के, और 14 ये चार्ज कर रहा है शिपमेंट के। लेकिन अगर हम शिपिंग देखेंगे तो ये शिपिंग यूएसए के इतनी चार्ज कर रहा है। और बाकी अगर हम इसको ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में स्टिल ये भी बहुत सस्ता है, 639 ये हमें चार्ज करता है शिपिंग के सिर्फ। तो इसके अगर हम प्राइस आपस में देखें, कंपेयर करें 639 और उसको अगर हम आपस में मिलाएं तो ये हमारे बन जाते हैं $16 बन जाते हैं, जो कि हमें चार्ज करेगा अगर हम ऑस्ट्रेलिया में ऑर्डर फुलफिल करवाते हैं, एज़ कम्पेयर टू अगर हम मॉन्स्टर डिजिटल या इवन बाकियों को देख लेते हैं तो मॉन्स्टर डिजिटल हमें चार्ज करेगा $8 ऑर्डर की फुलफिलमेंट के, $8 प्रोडक्शन के, और शिपिंग के अगर हम इसकी मिलाएं तो ऑस्ट्रेलिया की शिपिंग जो हमें इसमें मिल रही है वो है $12। जिसका मतलब ये है कि अगर हम इससे ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर फुलफिल करवाते हैं तो ये हमें पड़ जाएगा $20-21 में। और अगर हम इसी तरीके से अगर ये वाला ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर इससे करवाते हैं, कहाँ गया, प्रिंट बार से, तो यही ऑर्डर हमें पड़ेगा $16 का। देख रहे हैं ये अभी यहाँ पे जो शिपिंग बता रही है हमें यूएसए की बता रहे, तो यहाँ पे आपने इसको मिस जज नहीं कर देना कि यहाँ पे $14 बता रहे हैं। आप प्रिंट प्रोवाइडर इन्फो में आएंगे तो यहाँ पे अगर आप शिपिंग में आके देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के ये $6 सिर्फ चार्ज कर रहा है, जिसका मतलब अगर इसके थ्रू आप कराते तो आप सिर्फ $16 पे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से देख रहे हैं प्रिंटिफाई की सबसे खास बात ये है कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप कहीं ना कहीं से पैसे बचा ही लेते हैं अपनी ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट की। और प्लस ये कि अगर आप लोकली ऑर्डर को प्रोड्यूस करवाएंगे, शिप करवाएंगे तो वो जल्दी भी डिलीवर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कनाडा पे देखते हैं तो कनाडा के लिए जो मैं प्रिंट प्रोवाइडर यूज़ करता हूँ वो है प्रिंट गीक। अब प्रिंट गीक जो है मेरी नज़र में सबसे बेस्ट प्रिंट प्रोवाइडर है कनाडा का। कनाडा में दो ही, एक डेप्लियम है, इस तरह का कुछ नाम है उसका, दूसरा है प्रिंट गीक। अब प्रिंट गीक मेरी नज़र में क्यों बेस्ट है, एक तो ये कि ये कनाडा यूएसए के पास ही लगता है, तो ये कि अगर आप यूएसए से भी ऑर्डर फुलफिल करवाते हैं तो भी आपका ऑर्डर 10 दिन के अंदर डिलीवर हो ही जाता है। लेकिन अगर आप एक्सपेडाइट शिपिंग ऑफर कर रहे हैं तो एक्सपेडाइट शिपिंग में इस तरह की कंपनीज आपके काफ़ी काम आ सकती है। जैसे कि अगर आप कनाडा में स्टैंडर्ड चार्ज करते हैं और उस यूएसए से उसको ऑर्डर फुलफिल करवाते हैं 10 दिन में, और उस बंदे को वो ऑर्डर 5 या 8 दिन के अंदर चाहिए, तो आप सिंपली उसको प्रिंट गीक से ऑर्डर फुलफिल करवा सकते हैं। मॉन्स्टर डिजिटल और प्रिंट गीक की कॉस्ट में सिर्फ $1 का ही फर्क है। तो ये कि अगर आप स्टैंडर्ड शिपिंग $6 चार्ज करते हैं और एक्सपेडाइटेड शिपिंग $12 चार्ज करते हैं, एक्सपेडाइटेड शिपिंग हमेशा ज़्यादा होती है, बात याद रखना, ठीक है। तो फिर अगर आप $12 चार्ज करते हैं और उसके बाद प्रिंट गीक से ऑर्डर फुलफिल करवाते हैं तो सिर्फ आपको $1 का ही फर्क पड़ता है, जिसका मतलब ये कि आप $5 एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना लेते हैं अगर आप एक्सपेडाइटेड शिपिंग यूज़ करते हैं। लेकिन थैंक गॉड के हमारे पास प्रिंटिफाई है तो ऑर्डर की फुलफिलमेंट में हमें ज़्यादा खर्चा करना नहीं पड़ता। यही वजह है कि मैं प्रिंट गीक को यूज़ करता हूँ कनाडा की ऑर्डर की फुलफिलमेंट के लिए। लेकिन कनाडा की ऑर्डर की फुलफिलमेंट भी मैं सिर्फ इससे वही करवाता हूँ जो एक्सपेडाइटेड हो या एल्बर्टा जो स्टेट है कनाडा की, वहाँ से आया हुआ ऑर्डर, क्योंकि वहाँ टैक्स कम होता है। तो वहाँ अगर मैं इससे करवाता हूँ तो मुझे काफ़ी सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू मॉन्स्टर डिजिटल। वैसे टैक्स मिला दो तो फिर बाकी स्टेट्स में मुझे कनाडा में प्रिंट गीक से प्रिंट करवाने में ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है एज कम्पेयर टू मॉन्स्टर डिजिटल। तो मैं मॉन्स्टर डिजिटल को ही यूज़ करता हूँ स्टैंडर्ड ऑर्डर के लिए। एक्सपेडाइटेड ऑर्डर के लिए फिर मैं प्रिंट गीक को यूज़ करता हूँ। कनाडा में ये मेरी नज़र में सबसे बेस्ट प्रिंट प्रोवाइडर है। और इसके अलावा अगर हम देखें यूरोप के लिए, तो यूरोप के लिए एक्स प्रिंट ये हमारे लिए सबसे बेस्ट प्रिंट प्रोवाइडर है। पहले मैं टेक्सटाइल डायरेक्ट यूरोप जो है इसको यूज़ करता था, ये भी प्राइसेस अच्छी थी। लेकिन ये क्या जब से एक्स प्रिंट आया तो देख लें इसकी प्रोडक्शन कितनी कम है। ये 748 चार्ज करता है, ये 669 चार्ज करता है। और इसकी शिपिंग अगर मैं देखूँ तो शिपिंग इसकी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अच्छी है और बाकी जो स्टेट्स हैं, बाकी जो यूरोपियन यूनियन की बाकी कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी अच्छी है, यूके के लिए भी अच्छी है। यूके के लिए देखें ये $6 सिर्फ चार्ज करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया अपनी कहाँ है इसकी, जर्मनी के अगर आप देखें तो सिर्फ $4 चार्ज करता है, जिसका मतलब ये अगर इससे हम ऑर्डर फुलफिल करवाते तो जितना सस्ता हमें मॉन्स्टर डिजिटल से यूएसए में पड़ता है ऑर्डर, उससे ज़्यादा सस्ता में ये यहाँ पे पड़ जाता है। मॉन्स्टर डिजिटल से अगर हम यूएसए में ऑर्डर फुलफिल कराते हैं तो हमें 12 के आसपास पड़ता है, ये ऑर्डर हमें तकरीबन 10 के आसपास पड़ेगा। इसका मतलब कितना सस्ता ये हो जाता है। इसी तरह अगर हम ये ऊपर वाले का देखते हैं शिपिंग चार्जेस की, अगर हम देखते हैं तो जर्मनी में ये कितने चार्ज करें 379, और ये भी इसकी भी शिपिंग चार्जेस अच्छी खासी कम है। लेकिन इसकी फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देख रहे हैं अच्छी है, और बाकी कंट्रीज़ में भी इसकी बाकी कंट्रीज़ में ये एक्स प्रिंट जो है इसकी भी बाकी कंट्रीज़ में शिपिंग अच्छी है। और इससे आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ऑर्डर डिलीवर करवा सकते हैं। इवन कि आप यूके में भी समटाइम्स करवा सकते हैं, जैसे कि कुछ कलर्स यूके के प्रिंट प्रोवाइडर्स के पास अवेलेबल नहीं है तो आप जर्मनी से करवा सकते हैं, तो जर्मनी से पहुंचेगा वो ऑर्डर जल्दी। और दूसरे है कि आपको सस्ता भी काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा।
अब यूके के लिए जो मैं प्रिंट प्रोवाइडर यूज़ करता हूँ वो ये टी शर्ट सन्स वाला है। टी शर्ट सन्स वाला ये सबसे सस्ता मुझे पड़ता है। इसकी अगर हम शिपिंग देखें तो ये हमें पड़ जाती है 349 की, और अगर हम इसकी प्रोडक्शन देखें तो प्रोडक्शन में ये हमें पड़ता है $11 का, जिसका मतलब ये कि ये हमें 14 साढ़े 14 $15 का हमें पड़ जाता है। वीएटी मिला दो तो $16-17 की इसकी शिपिंग हमें पड़ जाती है। अगर हम इसको यूएसए से भिजवाते हैं तो एक तो हमारा शिपिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, दूसरा ये कि $2 हमें एक्स्ट्रा देने होंगे इसके, तो इससे अच्छा हम इसी से ही ऑर्डर फुलफिल करवाएं। तो ये तो मेरे क्लोथिंग के प्रिंट प्रोवाइडर्स जिनको आपको यूज़ करना है अपनी ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट के लिए। मैं यहाँ पर पूरी लिस्ट दे दूंगा उन प्रिंट प्रोवाइडर्स की जिन्हें मैं यूज़ करता हूँ क्लोथिंग की ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट के लिए। अब काफ़ी सारे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग यूज़ करता हूँ, यूके के लिए अलग यूज़ करता हूँ, यूरोप के लिए अलग यूज़ करता हूँ। यूरोप के लिए मैं जर्मनी वाले यूज़ करता हूँ, मैं आपको बता दूँ, और यूएसए के लिए मैं मॉन्स्टर डिजिटल यूज़ करता हूँ, और इसके अलावा कनाडा के लिए मैं प्रिंट गीक यूज़ करता हूँ। ये वो 5 प्रिंट प्रोवाइडर्स हैं जो मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ से भी ऑर्डर आता है उनको इन्हीं से ही फुलफिल करवाता हूँ। इसके अलावा जो हमारी सेकंड कैटेगरी है वो है कॉफ़ी मग की। अब कॉफ़ी मग में भी मैं काफ़ी सारे प्रिंट प्रोवाइडर्स को यूज़ करता हूँ, वही हिसाब है। यूएसए में यूज़ करता हूँ, कनाडा के लिए कनाडा का यूज़ करता हूँ मैं, और जर्मनी का जर्मनी में, यूके का यूके के लिए, और ये क्या ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया के लिए। हर एक कंट्री का अलग अलग प्रिंट प्रोवाइडर में इसमें यूज़ करता हूँ, लेकिन एक कॉमन प्रिंट प्रोवाइडर जो मैं यूएसए के लिए यूज़ करता हूँ वो है डिस्ट्रिक्ट फोटोज। अब ये डिस्ट्रिक्ट फोटो जो है ये कॉफ़ी मग सेल करता है, सेरेमिक मग सेल करता है ज़्यादातर, और सेरेमिक आइटम्स ही सेल करता है। अब कॉफ़ी मग में फिर वाइट, ब्लैक, टू टोन मग्स, ये सारे मग्स ये सेल करता है, और मेरे जितने भी सारे मग्स हैं वो मैं इसी से ही फुलफिल करवाता हूँ। इसकी कॉस्ट सबसे कम है, देख रहे $350, मतलब ये कि सबसे सस्ता प्रिंट प्रोवाइडर जो कि कॉफ़ी मग सेल करते हैं वो यही है हमारा। इसमें 11 ऑन्स 15 ऑन्स, खुशकिस्मती की बात यह है कि हमें दोनों साइजेस मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रिंट प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन मैं पर्सनली इन्हीं को यूज़ करता हूँ। औरों को अगर मैं देखूँ तो ये देख रहा हूँ, ये 558 स्पोकिनो उसका है, और ये देख रहे हैं शिपिंग कितनी ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो अगर आप कर आके मिलाओ तो इसकी ये कॉस्ट जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट फ़ोटो से ज़्यादा ही पड़ेगी। इस वजह से मैं डिस्ट्रिक्ट फ़ोटो को यूज़ करता हूँ। एक तो इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, टाइम पे शिप भी कर देते हैं, और प्राइस भी सबसे लो है, जिसका मतलब है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी बना ही लेता हूँ। और उनकी खास बात यह कि इनके पास वेराइटी है मग्स की। शुरू की जो 3 मग्स हैं ये तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट फ़ोटोज़ आपको फुलफिल करके देता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप यूके से ऑर्डर फुलफिल करवाते हैं तो उसके लिए आपको अलग प्रिंट प्रोवाइडर मिल जाता है। इसी में अगर हम यूएसए को यूके पे शिफ्ट करते हैं तो हमें मिल दिखेगा, अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि हमने यूएसए रखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम इसको यूके पे शिफ्ट करते हैं, यूके के अलावा अगर सारी मार्केट पे शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हर एक इसके लिए आपको मग मिल जाता है, हर एक कंट्री के लिए आपको मग मिल जाएगा यहाँ पर। और इसमें अगर आप देखें तो 2 प्रिंट प्रोवाइडर्स हैं, दूसरा कौन सा है इसमें, ये देख रहे हैं हायरर, ये वाला जो है ये प्रिंट प्रोवाइडर है जो कि कॉफ़ी मग हमें सप्लाई करता है यूके में। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है जर्मनी का कोई प्रिंट प्रोवाइडर नहीं है जो कॉफ़ी मग सोर्स आपको प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए कॉफ़ी मग में इसी प्रिंट प्रोवाइडर से अपने फुलफिल करवाता हूँ यूरोप के। और ये प्राइमर प्रिंटिंग जो है इससे मैं कॉफ़ी मग सारे फुलफिल करवाता हूँ अपने ऑस्ट्रेलिया के। और इसके अलावा कनाडा का जो है वो डिप्लीम है जिससे मैं कनाडा के अपने ऑर्डर्स फुलफिल करवाता हूँ, वो भी यहीं पर कहीं मुझे दिख जाएगा। और वो उसकी खास बात है कि वो 20 ऑन्स का मग भी सप्लाई करता है, लेकिन मैं 20 ऑन्स के मग सेल नहीं करता। ये एक लौता प्रिंट प्रोवाइडर है जो कि 20 ऑन्स का मग सप्लाई करता है, लेकिन 20 ऑन्स के मग मेरी नज़र में कौन ही खरीदेगा। 50 ऑन्स कितने बड़े हो जाते हैं कि 20 ऑन्स कौन खरीदेगा, इसलिए मैं 20 ऑन्स को अवॉइड ही करता हूँ। लेकिन कनाडा से मेरे जब भी कोई ऑर्डर आता है कॉफ़ी मग का, वो एक्सपर्टाइट शिपिंग के साथ होता है, जिसके मैंने आपको टी शर्ट में पीछे बताया, तो वो फिर मैं इससे करवाता हूँ, इससे मैंने ऑर्डर फुलफिल करवाता हूँ। इसकी अगर कॉस्ट देखें तो कॉस्ट थोड़ी हाई है इसकी, लेकिन एक्सपर्टाइट के हिसाब से वो कॉस्ट कवर हो जाती है मेरी। ये तो हमारा कॉफ़ी मग के प्रिंट प्रोवाइडर जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है प्रिंट प्रोवाइडर्स की वो है बॉटल्स एंड टम्बलर्स। अब बॉटल एंड टम्बलर्स 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है, बॉटल्स अलग होते हैं, टम्बलर्स अलग होते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में रखे हुए हैं। अब मैं टम्बलर्स के लिए जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो ये वाला प्रिंट प्रोवाइडर्स है, और ये 3 कलर में, इसकी खास बात ये 3 कलर में टम्बलर देता है, तो मुझे ज़्यादा ऑप्शंस कस्टमर को दे सकता हूँ इससे। ये जो है चिल है, अब चिल ये प्रिंट प्रोवाइडर का नाम है, यूएसए में ये बेस्ड है। यूएसए के जितने भी टम्बलर्स के ऑर्डर्स आते हैं वो मैं इसी से ही करवाता हूँ, और टम्बलर के ऑर्डर्स दुनिया भर में जहाँ से आते हैं मैं इसी से ही करवाता हूँ, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनमें टम्बलर्स की ये वाली टाइप मुझे नहीं मिलती। इनको अगर आप देखें तो ये रिंग नेक टम्बलर्स हैं, और इस तरह के टम्बलर्स मुझे बाकी कंट्रीज़ में नहीं मिलते। टम्बलर्स की एक जो टम्बलर्स और वाटर बॉटल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इसमें हर एक प्रिंट प्रोवाइडर का अलग ही शेप होता है, अलग ही साइज़ होता है। तो ये कि अगर आप एक प्रिंट प्रोवाइडर से टम्बलर सोर्स करते हैं तो आपको उसी से ही फुलफिल करवाना होगा, उसका दूसरा प्रिंट प्रोवाइडर आपको प्रिंटिफाई पे नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है टम्बलर्स और वाटर बॉटल्स का। तो मैं टम्बलर्स अपने इसी से ही फुलफिल करवाता हूँ। ये वाला टम्बलर है जो मैं यूज़ करता हूँ, वाटर बॉटल में ये वाले यूज़ करता हूँ।
और इसकी खास बात ये है कि इसका जो प्रिंट प्रोवाइडर है वो वर्ल्ड वाइड है, देख रहे हैं, और यूएसए में भी है, और इटली में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूके में भी है, और ये कह रहे हैं साउथ कोरिया में भी है। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर ये है। और इसकी अगर मैं प्रोवाइडर इन्फो में जाके शिपिंग देखता हूँ तो शिपिंग रेट्स इसके इतने ज़्यादा कोई वेरी नहीं कर रहे, बल्कि वेरी, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है, न्यूजीलैंड में भी ज़्यादा है, एशियन कंट्रीज़ में तो फिर $15 पे वेरी कर रहे हैं इसके शिपिंग रेट्स। लेकिन अगर मैं इसको देखता हूँ शिपिंग टाइम को, तो 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिन, 3 से 2 दिन, 5 से 10 दिन, 3 से 10, तो देख रहे हैं सारे ऑर्डर्स ये तकरीबन 5 से 10 दिन में कर देता है। सिर्फ ये एशियन कंट्रीज है जहाँ से आपको कभी ऑर्डर्स नहीं आते, वहाँ के ऑर्डर्स ये काफ़ी टाइम लगाता है। कनाडा के भी ऑर्डर्स काफ़ी टाइम लगाते हैं, ये पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं कनाडा की ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट के लिए, क्योंकि कनाडा तो यूएसए के पास ही है। वहाँ तो नॉर्मल ऑर्डर भी अगर आप यूएसए से भेजते हो तो 5-10 दिन में, 5 नहीं सॉरी 10 दिन के अंदर वो ऑर्डर पहुँच जाता है। लेकिन मैं अपनी वाटर बॉटल्स की सोर्सिंग के लिए इसी प्रिंट प्रोवाइडर को यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसके पास इतने सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और इसकी खास बात है कि इसके पास वाटर बॉटल का और भी काफ़ी कलेक्शन है जो कि इससे मिलता जुलता ही है। तो अगर ये वाला कल को आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो मैं दूसरी वाटर बॉटल्स भी इससे सोर्स कर सकता हूँ। तो ये तो थी टम्बलर और वाटर बॉटल की बात। अब इसके अलावा अगर हम बात करें फ़ोन केसेस की, तो फ़ोन केसेस में मैं ये टफ फ़ोन केस है जिसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो फ़ोन केसेस की आपको काफ़ी सारी वेराइटी यहाँ पे मिलती है। और इसमें ख़ास बात यह है कि टफ़ केसेस आपको काफ़ी सारे मिलते हैं। तो अगर एक आपका प्रिंट प्रोवाइडर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, दूसरे से भी आप सोर्स करवा सकते हैं उसको। और मैं पर्सनली ये वाला प्रिंट प्रोवाइडर है जिसको यूज़ करता हूँ अपने फ़ोन केसेस की ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट के लिए। अब फ़ोन केसेस ऐसी चीज़ है कि ये बंदा लोकली ख़रीदता है, मतलब अगर मैं यूएसए में सेल करूँ तो यूएसए के ही लोग खरीदेंगे या इवन कनाडा के ख़रीद लेंगे। आज तक मुझे किसी फ़ोन केस का ऑर्डर यूके या ऑस्ट्रेलिया से नहीं आया, और अगर आएगा भी तो वो भी मैं इसी से करवाऊंगा, क्योंकि यही एक प्रिंट प्रोवाइडर है जो कि ये फ़ोन केस मुझे प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मुझे जो केस चाहिए, क्योंकि ये जो है वो भी है वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो मेरी नज़र में एक बेस्ट फ़ोन केस है जिससे मैं सेल कर सकता हूँ, और मैं सेल कर रहा हूँ। और प्रिंट में इसी से ही करवाता हूँ। इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी खैर इतनी कोई ख़ास नहीं है, और शिपिंग भी अगर हम देखें तो $4 ये यहाँ पे चार्ज करता है, और कनाडा के $8 चार्ज करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड $12 चार्ज करता है। $12 मैक्सिमम शिपिंग चार्ज करते हैं, और इतनी शिपिंग में भी कस्टमर को आगे चार्ज ही करता हूँ। तो ये प्रिंट प्रोवाइडर जिसे मैं यूज़ करता हूँ फ़ोन केसेस के लिए। इसके अलावा स्टिकर्स की बात करें तो स्टिकर्स में भी आपको काफ़ी सारे प्रिंट प्रोवाइडर्स देखने को मिल जाते हैं, और हर प्रिंट प्रोवाइडर डिफरेंट टाइप के स्टिकर्स ही आपको स्टोर करता है। तो ये अपनी कह सकते हैं कि एक प्रिंट प्रोवाइडर को अगर आप यूज़ करेंगे तो वो एक स्टिकर टाइप अगर आप यूज़ करेंगे तो दूसरा भी आपको वो स्टिकर्स दे देगा। हर एक स्टिकर टाइप यहाँ पर अलग है, हर एक स्टिकर क्वालिटी यहाँ पर अलग है। और एक ये किस कट स्टिकर हो गया, और दूसरा स्टिकर यहाँ पर नीचे कहीं दिखा था मुझे, ये वाला हो गया। ये दोनों स्टिकर्स मुझे थोड़े सही एक जैसे लगते हैं, तो ये कि इनको आप दोनों का एज एक प्रिंट प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली इसी वाले को यूज़ करता हूँ, और आज तक ये कभी आउट ऑफ स्टॉक हुआ नहीं। बेस्ट सेलर भी यही है, लेकिन अगर कल को ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो इसको आप इससे रिप्लेस भी कर सकते हैं। और मैं पर्सनली इस प्रिंट प्रोवाइडर को यूज़ करता हूँ इसकी ऑर्डर की फुलफिलमेंट के लिए, स्पोक कस्टम प्रोडक्ट्स। और इसको यूज़ करता हूँ। $1 ये चार्ज करता है इसकी प्रोडक्शन की, और $4 ये चार्ज करता है शिपिंग के। लेकिन मैं एक सेट नहीं बेचता, मैं एटलीस्ट 10 स्टिकर्स बनवाता हूँ, मतलब पैक ऑफ 10 ही हमेशा सेल करता हूँ, एक स्टिकर कभी नहीं सेल करता। तो ये $4 तो चार्ज करता है एक जो स्टिकर को शिप करने के लिए। अगर इसकी शिपिंग में जाके देखें तो ये 9 सेंट्स हमें चार्ज करता है एडिशनल आइटम के। तो ये अगर मैं से 10 वो बनवाता हूँ तो मुझे ये ज़्यादा से ज़्यादा $5 लग जाएंगे, $5, हाँ, $5 लग जाएंगे इसकी शिपिंग के। और ये कि मैं कस्टमर को उस हिसाब से ज़्यादा चार्ज कर लेता हूँ, तो उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट बना देता हूँ। तो ये है वो प्रिंट प्रोवाइडर जिसे मैं स्टिकर्स के लिए यूज़ करता हूँ। तो ये थी हमारी वो 5 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज और उनके बेस्ट प्रिंट प्रोवाइडर्स जिन्हें मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली। अब यहाँ पे जो मैंने प्रिंट प्रोवाइडर्स आपके साथ शेयर किए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, आपको इससे बेस्ट प्रिंट प्रोवाइडर मिलता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट पढ़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से वो लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी बात समझ ना आई हो या इन प्रिंट प्रोवाइडर्स के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो, ये भी अगर आप खुद प्रिंट प्रोवाइडर सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मुझसे zamanasnabc@gmail.com पर राब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम करे उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोग के लिए लाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब मैं इस तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान, अल्लाह हाफ़िज़।